क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। सबसे पहली बात तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में अपने को एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि f जो है वो कोई भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उसके ऊपर कोई कंडीशन है नहीं f के ऊपर, ठीक है। g के ऊपर कंडीशन है कि g जो है वो इस तरीके से है कि x f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन g जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस है। फंक्शन g हमेशा कंटिन्यूअस है, क्या ऐसा ज़रूरी है? ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन f(x), क्योंकि g जो है वो x इंटू f(x) है, तो f(x) के ऊपर डिपेंड करेगा g तो कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को ये कहना कि फंक्शन g हमेशा कंटिन्यूअस है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अब कहोगे सर आप ये तो बस आपने इस क्वेश्चन को देख के ही बोल दिया कि x इंटू f(x) है, तो वो तो f(x) के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये देखें कि क्या लें हम एग्जांपल, लेट अस से कि हमने f(x) ले लिया 1/x² ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हमने f(x) ले लिया 1/x², ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है r से r में, ठीक है। अब क्या इस केस के लिए gx जो है वो कितना हो जाएगा भाई? x इंटू 1/x² हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई दिक्कत इतने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि gx कितना हो गया? 1/x हो गया। क्या ये फंक्शन gx इज टू 1/x जो है, क्या ये कंटिन्यूस है? अब क्योंकि लिखा तो क्या था कि फंक्शन gx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज टू 0 पे, लेकिन कंटिन्यूटी की तो डेफिनेशन ही क्या होती है कि g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्लस, और जहाँ भी हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे तीनों पे अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो वो कंटिन्यूस होगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली ही कह दें कि 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो क्या ये कंटिन्यूस है 0 पे? नहीं है भाई, क्योंकि 0 पे तो डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया यहीं से, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। कोई दिक्कत इतने में? नहीं सर ऑप्शन ए तो गलत हो गया है। लेट अस मूव टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है? बी कहता है कि f जो है वो कंटिन्यूस है अगर f(x) कंटिन्यूस है एट x इज टू 0 पे, कंटिन्यूस एट x इज टू 0 पे, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस है 0 पे तो इसका मतलब ये हो गया कि f0 माइनस और f0 प्लस, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ f(x), ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अगर है तो g डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी की आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालें, क्योंकि हम निकाल कहाँ रहे हैं 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 की ही बात कर लेते हैं कि f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h के लिए अगर हम, क्योंकि अपने को पता है कि f(x) जो है, नहीं g का निकाल रहे हैं ना, तो g आएगा। मैं वही तो सोचूं कुछ तो मिस्टेक हुई, g डैश निकाल रहे हैं, g का डिफरेंशिएबल, ठीक है। g ऑफ 0 माइनस h, अब gx जो दिया हुआ है वो तो x f(x) है, तो अगर मैं वहाँ से लिखूँ तो माइनस h इंटू f ऑफ 0 माइनस h, माइनस 0 0 हो गया, माइनस का h आ गया, ये कितना हो गया? f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूँ तो वो हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन 0 प्लस h, h इंटू f ऑफ 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, तो ये हो गया f ऑफ 0 प्लस h। और लिमिट तो यहाँ पे चलती ही रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है।
तो अब यहाँ से ये देखो आप, क्योंकि ये जो है ये क्या एक तरीके से एफ ऑफ जीरो माइनस, और ये क्या है एक तरीके से एफ ऑफ जीरो प्लस। अब हमें तो ये लिखा ही था कि इफ़, तो इफ़ का मतलब है कि ये और ये तो बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये भी बराबर है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जी डैश जीरो माइनस और जी डैश जीरो प्लस भी तो बराबर हो गए, क्योंकि यही तो वैल्यू है। बिल्कुल सर। भाई अगर क्वेश्चन में लिखा था कि एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, और कंटिन्यूस का मतलब ये था, और यहाँ पे हम ये कह चुके हैं कि जी डैश जीरो माइनस की वैल्यू ये है और जी डैश जीरो प्लस की वैल्यू ये है, और ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू भी बराबर हो गई, और लेफ्ट हैंड वैल्यू बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि जी एक्स डिफरेंशिएबल आ गया, जी एक्स डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। कोई दिक्कत इतने में? तो ऑप्शन बी तो ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में नहीं सर। अब अगली स्टेटमेंट थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है भाई। अगली स्टेटमेंट में ये लिखा है, जस्ट इसका उल्टा ही है ऑप्शन बी में जो हमने किया। उसमें लिखा है कि अगर g डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, अगर g डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, then fx is continuous at x is equals to 0। तो अभी हमने ऊपर निकाला, देखो अगर g डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये होगा कि g डैश जीरो माइनस और g डैश जीरो प्लस ये दोनों बराबर है अगर g डिफरेंशिएबल है। और हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया है कि g डैश जीरो माइनस का मतलब है कि f ऑफ जीरो माइनस, और जी डैश जीरो प्लस का मतलब है कि एफ ऑफ जीरो प्लस। ये हमने ऊपर से ही निकाला, ऑप्शन बी में जो किया है वही चीज़, ठीक है। ये दोनों बराबर है, जी डिफरेंशिएबल का मतलब तो यही हुआ। तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा? नहीं कह सकते भाई। क्यों नहीं कह सकते सर? कह तो सकते हैं भाई। जब हम किसी को कंटिन्यूस कहते हैं ना, तो हम तीन चीज़ें कहते हैं कि एफ ऑफ जीरो और f ऑफ जीरो माइनस और f ऑफ जीरो प्लस, ये तीनों बराबर आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो ही आ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग वी कैन से अबाउट f ऑफ जीरो। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई अभी, समझ रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो जो हम निकाल सकते हैं, जो हम ड्राइव कर सकते हैं, वो सिर्फ इतना ही है कि जीरो माइनस और जीरो प्लस पे वैल्यू सेम है। f जीरो पे कितना वैल्यू है और क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, तो ये तो सेम ही चीज़ हो गई ना, जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी डैश जीरो माइनस और जी डैश जीरो प्लस, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ जीरो माइनस और f ऑफ जीरो प्लस। अभी जीरो माइनस जीरो प्लस का मतलब क्या है भाई? जीरो माइनस का मतलब हो गया जीरो माइनस एच, और जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस एच, ठीक है। और जहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, समझ गए? हाँ सर। अब देखो कह रहा है कि g अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। देखो भाई, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी वो हो जाएगा अपना कि x टेंड्स टू जीरो माइनस पे, मतलब कि f ऑफ जीरो माइनस, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि जीरो प्लस। यही दो मतलब होगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं तब हमारे पास तीसरी चीज़ आती है कि उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू। अदरवाइज जब हमें सिर्फ लिमिट की ही बात करनी होती है तो सिर्फ हम दो ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब तीसरी चीज़ नहीं आती पिक्चर में। तो और क्योंकि यहाँ पे लिमिट की ही बात करी गई है, तो सिर्फ हम ये तो कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ, लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन 3 गलत था और ऑप्शन 4 सही है। समझ गए? तो बी और डी करेक्ट। समझ गए होगे, बेहद ही आसानी से, क्वेश्चन हार्ड नहीं था।
चलो भाई।